सन ईसवी गजनवी सल्तनत का दौर उरूज, जहां एक ऐसे बच्चे की पैदाइश हुई जिसने इल्म और रूहानियत की नई दास्तान रकम करनी थी। हजरत अली हुजवेरी की विलादत एक ऐसी फजा में हुई जहां इल्म की प्यास और सादगी का दूर दौरा था। उनके वालिद एक मुत्तकी इंसान थे। बचपन में ही उन्होंने कुरान और हदीस की तालीम हासिल की। उनकी जहानत और इल्म की तरफ ने सबको हैरान कर दिया। कुरान मजीद से उनकी मोहब्बत ऐसी थी कि वो उसे सिर्फ पढ़ते नहीं थे, बल्कि उसके मफहूम में खो जाते थे। इल्म की तलाश की आग उन्हें चैन नहीं लेने दे रही थी। उन्होंने अपना घर बार छोड़ने का मुश्किल फैसला किया। वो कई साल तक खुरासान, मावरा नहर, इराक और शाम के सफर करते रहे, जहां उन्होंने अजीम तरीन उलमा और सूफिया से मुलाकातें की। सफर कठिन थे, रेगिस्तानों की गर्मी और बर्फानी पहाड़ों की सर्दी, मगर उनका अज़्म इल्म मुतज़लज़ल ना हुआ। आखिरकार उन्हें अपने मुर्शिद हजरत अबुल फजल मोहम्मद बिन हसन खतली रहमतुल्लाह अलैह मिल गए, जिन्होंने उनके दिल को तसव्वुफ की राह दिखाए। उनके मुर्शिद ने उनकी पाकीज़गी और इल्म को देखकर उन्हें अपनी खिलाफत अता फरमाई और उन्हें एक अजीम मिशन के लिए चुना। अली, जाओ और हिंदुस्तान के मजलूम दिलों को मोहब्बत इलाही से आशना करो। वो दुर्र खैबर उबूर करके हिंदुस्तान की सरजमीन में दाखिल हुए, जहां एक नया दौर उनका मुंतजिर था। उनकी मंजिल लाहौर थी, जो उस वक्त इल्म और सकाफत का एक छोटा मगर उभरता हुआ मरकज था। जब वो लाहौर में दाखिल हुए तो वहां के लोग कुफ्र और जहालत के अंधेरों में भटक रहे थे। उन्होंने कोई बड़ा इस्तकबाल नहीं देखा। वो सादगी की तस्वीर थे। उनके पास ना माल था, ना लश्कर, मगर उनके चेहरे पर एक नूर था जो सबको खींच रहा था। लोगों में खिसर फिसर शुरू हो गई कि ये हबशी कौन है जिसकी बातें अनोखी और मीठी हैं। सब अल्लाह के बंदे हैं और मोहब्बत सबके लिए है। मकामी बिरमनों और सरदारों ने उनकी मकबूलियत को देखकर मुजाहिमत शुरू की। वो उनके पैगाम को ख़त्म करना चाहते थे, मगर उनका सब्र और अखलाक ऐसा था कि जो भी उनके करीब आता, उनका दुश्मन उनका गुलाम बन जाता। उन्होंने दरियाए रावी के किनारे एक छोटी सी मस्जिद और खानका तामीर करवाई, जो इल्म और मोहब्बत का पहला मरकज बन गई। मकामी लोग जो कल तक दुश्मन थे, आज इस मुक़द्दस इमारत की तामीर में सुल्ताने इलाही के सिपाही बनकर काम कर रहे थे। इस मस्जिद की बुनियाद में सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि उनकी दुआओं और इखलास का नूर भी शामिल था। मस्जिद तैयार हुई तो वहां से कुफ्र और बुत परस्ती की जंजीरें टूटने लगीं और मोहब्बत की गूंज पूरे शहर में फैल गई। एक हिंदू सरदार राजा जयपाल उनके पैगाम से इस कदर मुतासिर हुआ कि उसने कलमा पढ़कर खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया। ये उनके अखलाक की फतह थी, जहां एक बादशाह अब एक फकीर के साथ अल्लाह के हुजूर सजदारेज था। जो शेर कल तक तलवार के जोर पर फतह हासिल कर रहा था, आज एक और शेर मोहब्बत के जोर पर दिलों की तस्खीर कर रहा था। हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ एक सूफी नहीं, बल्कि एक अजीम आलिम थे, जिन्होंने अपनी कलम से इल्म के दरिया बहा दिए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने तसव्वुफ की पहली और सबसे मुस्तनद किताब कश्फुल महजूब तहरीर की, जो आज भी राह हक के मुसाफिरों के लिए मशअले राह है। कश्फुल महजूब का मतलब है छुपे हुए पर्दों को हटाना। इस किताब ने तसव्वुफ की हकीकत को दुनिया के सामने वाज़ेह कर दिया। लाहौर की सरजमीन से उठने वाली ये इल्मी आवाज़ पूरे आलम इस्लाम में गूंजने लगी और बड़े बड़े उलमा आपके शागिर्द बनने लगे। आपका दरबार गरीबों और मिस्कीनों के लिए हर वक्त खुला रहता। इसी सखावत की वजह से लोग आपको दाता कहने लगे। आपकी दुआ से बंजर दिल और बंजर जमीनें दोनों सरसब्ज हो जातीं। आपकी करामात जबान जद्दे आम थीं। रिवायत है कि जब दरियाए रावी की मौजों ने लाहौर को डबोना चाहा, तो आपने अपने असा से पानी को रास्ता बदलने का हुक्म दिया। पानी ने अपना रुख मोड़ लिया और शहर बच गया। ये महज एक करामत नहीं, बल्कि अल्लाह के वली की हैबत का निशान था। लाहौर के दरो दीवार अल्लाहू की सदा से गूंजने लगे
اور بت پرستی کا قدیم قلعہ محبت سے فتح ہونے لگا۔ لاہور اب داتا کی نگری بن چکا تھا۔ دور دراز سے لوگ سکون کی تلاش میں یہاں کا رخ کرنے لگے۔ علم کے بغیر تصوف گمراہی ہے۔ آپ نے شریعت اور طریقت کو ایک کر دیا۔ آپ کی تعلیمات کا نچوڑ یہ تھا کہ انسان کا دل جب تک صاف نہ ہو وہ خدا کو نہیں پا سکتا۔ بڑے بڑے مالدار آپ کی ایک نظر سے اپنی دولت کی محبت چھوڑ کر فقیری اختیار کر لیتے تھے۔ دہلی اور ملتان کے صوفیہ بھی آپ رحمت اللہ علیہ کے مقام و مرتبہ کے معترف تھے اور فیض حاصل کرنے لاہور آتے۔ جب دنیا سوتی داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ اپنے رب کے حضور آنسو بہاتے اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر مانگتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فقر کو فخر بنایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی اس قدر سادہ تھی کہ بادشاہ بھی دیکھ کر شرما جاتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے حکم دیا تھا کہ میرے دربار پر کسی پہرے دار کی ضرورت نہیں، یہاں ہر کسی کو آنے کی اجازت ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا وجود نہ صرف انسانوں بلکہ پرندوں اور جانوروں کے لیے بھی امن کا باعث تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی موجودگی نے اس خطے میں وہ امن قائم کیا جو بڑی بڑی فوجیں بھی نہ کر سکیں۔ ان کی ایک نگاہ مرد مومن نے ہزاروں کافروں کے دل بدل دیے اور انہیں راہ ہدایت پر لگا دیا۔ لاہور جو کبھی تاریکی کا گڑھ تھا اب روحانیت کی روشنی سے منور ہو رہا تھا۔ جب لوگوں نے مسجد کے قبلے پر اعتراض کیا تو آپ نے اشارہ فرمایا اور کعبہ سب کی نظروں کے سامنے آ گیا۔ لوگوں کے شکوک یقین میں بدل گئے اور وہ آپ رحمت اللہ علیہ کے پاؤں میں گر کر توبہ کرنے لگے۔ لاہور اب صرف ایک شہر نہیں رہا تھا بلکہ ہندوستان کا روحانی دارالخلافہ بن چکا تھا۔ فیض کا یہ دریا اب بہہ پڑا تھا مگر ابھی اس کی آخری منزل اور بھی عظیم تھی۔ لاہور اب محض ایک شہر نہیں تھا بلکہ بر صغیر کے لیے روحانیت کا وہ روشن مینارہ بن چکا تھا جس کی شعاعیں دور دور تک پہنچ رہی تھیں۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ پر ہر وقت سکون برستا۔ یہاں آنے والا ہر شخص اپنا غم بھول کر محبت الہی میں گم ہو جاتا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی کو سراسر خدمت خلق اور عبادت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان کا ہر عمل ایک زندہ کرامت تھا۔ غزنوی دور کے حکمران بھی آپ کے مقام و مرتبہ سے واقف تھے اور کسی بھی سیاسی فیصلے سے پہلے آپ کی خاموش رضا کو مد نظر رکھتے۔ ان کا اخلاق ایسا تھا کہ جو بھی ان کے قریب آتا ان کا دشمن ان کا غلام بن جاتا۔ ان کی ایک نگاہ نے ہزاروں کو کافر سے مومن بنا دیا۔ سن عیسوی وہ وقت آ پہنچا جب اس عظیم سورج نے غروب ہونا تھا مگر اس کی روشنی ہمیشہ کے لیے باقی رہنی تھی۔ اپنی آخری علالت کے دوران بھی ان کی زبان پر صرف اللہ کا نام تھا اور ان کا دل امت کی فکر میں تڑپ رہا تھا۔ وہ رات انتہائی بھاری تھی جب لاہور کا وہ عظیم محافظ سلطان الہی کا سپاہی خاموشی سے اپنے رب کے حضور حاضر ہو گیا۔ صبح طلوع ہوئی تو شہر میں کہرام مچ گیا۔ ہر آنکھ اشکبار تھی کہ آج انہوں نے اپنا داتا کھو دیا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو اسی مسجد کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا جہاں سے آپ رحمت اللہ علیہ نے علم اور محبت کے چراغ جلائے تھے۔ ان کی تدفین کے بعد وہ مقام ایک ایسی خانقاہ بن گیا جہاں سے فیض کا وہ دریا بہنے لگا جو کبھی خشک نہ ہوا۔ صدیوں گزر گئیں مگر داتا کا فیض جاری رہا۔ پھر غیب سے ایک اور عظیم ولی حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی آمد کا وقت ہوا۔ خراسان سے نکل کر وہ نوجوان صوفی ہندوستان کی طرف بڑھا اور ان کا پہلا پڑاؤ داتا کی نگری لاہور تھا۔ وہ جب داتا کے مزار پر پہنچے تو انہوں نے اس مقام کی ہیبت اور نور کو محسوس کیا جو انہیں اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اے داتا، میں آپ کے فیض کا پیاسا ہوں۔ انہوں نے وہاں 100 دن کا اعتکاف کیا جہاں وہ دن رات عبادت اور مراقبہ میں مشغول رہتے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا روحانی فیض معین الدین چشتی کے سینے میں منتقل ہو رہا تھا جس کی مثال نہیں ملتی۔
जो शेर कुल तक तलवार के जोर पर फतह हासिल कर रहा था, आज एक और शेर मोहब्बत के जोर पर दिलों की तस्खीर कर रहा था। एतिकाफ के आखिरी दिन मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने गैब से एक नूर देखा और दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की रूह की हैबत को महसूस किया। जब वो इर्तिकाफ से बाहर आए तो उनका चेहरा दाता के नूर से रोशन था। वो अब हिंदुस्तान को मोहब्बत से फतह करने के लिए तैयार थे। गंज बख्शे फैज़े आलम, मजहरे नूरे खुदा, नाक़िसारा पीरे कामिल, कामिलारा रहनुमा। उस दिन से आप रहमतुल्लाह अलैह को दाता गंजबख्श कहा जाने लगा। ये लक़ब उनकी अज़मत पर मोहर थी। अब मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमीर की तरफ रवाना हुए ताकि दाता के फैज़ को पूरे हिंदुस्तान में फैला दें, जहां हर रोज हजारों दिल सुकून पाते हैं। दाता साहब का फैज़ कभी खत्म ना होगा। उनका परचम मोहब्बत तक क़यामत लहरा रहेगा और हर मजलूम का सहारा बनेगा। कश्फुल महजूब सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि तसव्वुफ की वो पहली सीढ़ी है जिसने भटके हुए लाखों मुसाफिरों को मंजिल मकसूद तक पहुंचाया। लाहौर को दाता की निगरी कहा जाता है। इस शहर की असल पहचान उसी दरे वली से है जहां से खैर की दुआएं उठती हैं। 900 साल गुजरने के बावजूद आपकी तालीमात आज भी इतनी ही ताज़ा हैं जितनी उस वक्त थीं जब आपने उन्हें कलमबंद किया था। उर्स के अय्याम में लाहौर का ये गोशा जन्नत का नमूना पेश करता है, जहां हर दिल इश्क़ इलाही की तड़प लेकर आता है। दाता का लंगर कभी खत्म नहीं होता। ये उनकी सखावत का वो जारी सदका है जो भूखों को खाना और बेसहारों को पनाह देता है। लाहौरियों का अकीदा है कि जब तक दाता साहिब रहमतुल्लाह अलैह का साया उनके सर पर है, कोई दुश्मन या आफत उस शहर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सिखाया कि जबान पर अल्लाह का नाम और दिल में इंसान की खिदमत हो तो यही असल फकीरी है। आज मगरिब के बड़े बड़े मुहक्किकीन भी अली हजवेरी के फलसफा तसव्वुफ को समझने के लिए लाहौर का रुख करते हैं। ये वो चौखट है जहां बादशाह अपनी अना छोड़कर आते हैं और फकीर यहां से झूलियां भर कर जाते हैं। कितने ही परेशान हाल यहां आते हैं और दाता के हुजूर बैठकर अपनी रूह का सुकून पा लेते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने साबित किया कि असल ताज वो नहीं जो सर पर रखा जाए, बल्कि वो है जो दिलों पर हुक्मरानी करे। आप रहमतुल्लाह अलैह की बदौलत लाहौर इल्म और अदब का वो मरकज बना कि उसे दाता का शहर कहा जाने लगा। यहाँ की फजाओं में आज भी वही अमन और सुकून है जो 900 साल पहले हजरत अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अपने साथ लाए थे। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सिखाया कि आंख वो नहीं जो दुनिया को देखे, बल्कि वो है जो खालिक़े कायनात के नूर का मुशाहिदा करे। आप रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम किसी एक नस्ल या ज़बान के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए प्यार और भाईचारे का पैगाम था। कश्फुल महजूब का हर लफ्ज़ जहालत के अंधेरों को मिटाने वाला एक रोशन चराग है। रूहानी दुनिया में हजरत अली हुजवेरी का मकाम इस बुलंद सितारे की मानिंद है जो कभी मांद नहीं पड़ता। आपने कायनात के जर्रे जर्रे में खुदा की निशानियां तलाश की और दूसरों को भी यही रास्ता दिखाया। दाता का दरबार बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबके लिए खुशियों और मुरादों का मरकज है। गजनी से लाहौर तक और खाक से अफलाक तक ये थी दास्तान इस वली की जिसने दिलों को फतह किया। तूफान आए और चले गए, सल्तनतें बनी और मिट गईं, मगर दाता का दरबार अपनी जगह कायम और दायम है। आप रहमतुल्लाह अलैह की मीरास सिर्फ पत्थर और अमारतें नहीं, बल्कि वो इल्म है जो इंसानियत की रहनुमाई कर रहा है। पाकिस्तान की सरजमीन पर आपका एहसान है कि आपने यहाँ इस्लाम की वो जड़ें मजबूत कीं जो कोई नहीं हिला सका। दाता गंजबख्श का नाम लेते ही दिल मोहब्बत रसूल से भर जाता है। ये नाम क़यामत तक जिंदा रहेगा। सलाम हो तुम पर ए दाता, अल्लाह आपके फैज़ को ता क़यामत जारी रखे और हमें आपके नक्श कदम पर चलने की तौफीक दे।